दोस्तों ये तो जग जाहिर है कि अमेरिका नेटो मिलिट्री अलायंस का इस्तेमाल कर रशिया को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से पुतिन की रातों की नींदें भी उड़ी रहती हैं। यहाँ पुतिन मन ही मन अपने से पहले आए प्रेसिडेंट्स को खरी खोटी सुनाते होंगे, क्योंकि प्रीवियस रूलर्स अगर 1991 में यूएसएसआर को विघटित करते समय अमेरिका और नेटो से टक्कर लेने वाले रशियन मिलिट्री अलायंस को डिसॉल्व नहीं करते, तो आज पुतिन को यूक्रेन से वॉर जीतने के लिए न्यूक्लियर वॉर की धमकियां नहीं देनी पड़ती। दोस्तों यहाँ हम जिस मिलिट्री अलायंस की बात कर रहे हैं उसे वॉर्सो पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और आज की इस वीडियो में हम इसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर ये वॉर्सो पैक्ट क्या है, इसे क्यों बनाया गया था और इसके डिसॉल्व होने के पीछे क्या कारण थे, और मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स में अगर इसे फिर से जीवंत कर दिया गया तो इसकी क्या भूमिका हो सकती है, कैसे ये पुतिन के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यही सब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। व्हाट इज द वॉर्सो पैक्ट? दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया के रूप में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, तब विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर आने के लिए दोनों देशों के बीच एक इनडायरेक्ट वॉर शुरू हुई, जिसे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। इस वॉर में अमेरिका में फ्यूचर में आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए, स्पेशली सोवियत यूनियन से निपटने के लिए 1949 में एक मिलिट्री अलायंस बनाया, जिसे नेटो का नाम दिया गया। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी अपनी रशिया वाली वीडियो में कर चुके हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी देश नेटो के किसी मेंबर देश पर हमला करता है तो उसे सभी नेटो कंट्रीज पर हमला कंसिडर किया जाएगा, और इसके बाद नेटो के थ्रू अमेरिका सोवियत यूनियन के पड़ोसी देशों को नेटो में शामिल कर कहीं ना कहीं उसको आइडियोलॉजिकली और स्ट्रैटेजिकली घेरने लगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन हद तो तब हुई जब 1955 में वेस्टर्न जर्मनी को भी नेटो में शामिल करने की बात की जाने लगी। यहाँ रशिया की चिंता बढ़नी लाजमी थी, और उसे ये लगा कि अगर वेस्टर्न जर्मनी नेटो का मेंबर बन गया तो ईस्ट जर्मनी के साथ ही बाकी के ईस्ट यूरोपियन देशों तक के लिए नेटो अपने दरवाजे खोल देगा। इसी डर की वजह से 4 मई 1955 को पोलैंड के वॉर्सो में सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप के देशों ने मिलकर एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस एस्टैब्लिश किया, जिसे वॉर्सो पैक्ट का नाम दिया गया। दोस्तों वॉर्सो पैक्ट के बनने के बाद कोल्ड वॉर में एक नया मोड़ आ गया, और हालांकि इसके बनने के बाद नेटो और वॉर्सो पैक्ट में कोई डायरेक्ट वॉर या अटैक देखने को नहीं मिला, लेकिन दोनों अलायंसेस ने 20th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में खूब प्रॉक्सी वॉर्स लड़कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसमें अफगानिस्तान और वियतनाम की वॉर प्रमुख थी। इस पैक्ट में अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया जैसे 8 ईस्ट यूरोपियन देश शामिल थे, लेकिन 1968 में अल्बानिया ने खुद को इस पैक्ट से अलग कर दिया, जिसके बाद वॉर्सो पैक्ट में सिर्फ 7 ही देश बचे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अल्बानिया ने इस पैक्ट से खुद को अलग क्यों किया। दोस्तों अल्बानिया के अलग होने के पीछे जो कारण था, वही कारण वॉर्सो पैक्ट के टूटने का भी कारण बना। दरअसल दोस्तों अलेक्जेंडर डब्चेक नाम के एक रिफॉर्मिस्ट चेकोस्लोवाकिया की सोसाइटी में थे, जो प्राग स्प्रिंग नाम से पॉलिटिकल लिबरेशंस और रिफॉर्म्स ला रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के हार्डकोर सोशलिस्ट मॉडल पर धक्का लग रहा था। सोवियत यूनियन को लगा कि अलेक्जेंडर इन रिफॉर्म्स के थ्रू यहाँ पर अमेरिकन आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके चलते उसने 20 अगस्त 1968 को पोलैंड, हंगरी और बुल्गारिया के साथ मिलकर चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसे ऑपरेशन दानुबे के नाम से जाना जाता है, और इसमें सैकड़ों लोगों की जाने गई। रोमानिया और अल्बानिया जैसे बाकी वॉर्सो पैक्ट के देश इस युद्ध को अननेसेसरी मान इसमें शामिल नहीं हुए, और इस युद्ध से कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन और वॉर्सो पैक्ट से जुड़े देशों में डर बैठ गया कि अगर वो देश सोवियत यूनियन से थोड़ा भी अलग सोचेंगे तो सोवियत वॉर्सो पैक्ट का इस्तेमाल उनके ही खिलाफ, जो इस पैक्ट के सदस्य हैं, करने से बिल्कुल नहीं चूकेगा। इसी वजह से सबसे पहले 1968 में अल्बानिया इस पैक्ट से अलग हुआ, और 1990 आते आते सोवियत यूनियन के कमजोर पड़ने से बाकी देशों की भी इस पैक्ट में रुचि नहीं बची, और 1 जुलाई 1991 को वॉर्सो पैक्ट को डिसॉल्व कर दिया गया। वॉर्सो पैक्ट के खत्म होने और यूएसएसआर के टूटने के बाद तो मानो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज का नेटो में शामिल होने की होड़ सी लग गई, और धीरे धीरे नेटो का एक्सपेंशन रशियन बॉर्डर्स तक हो गया। लेकिन दोस्तों जब तक ये ट्रीटी बनी हुई थी, तब तक यूरोप में एक तरह की स्टेबिलिटी बनी हुई थी, जिसकी वजह से भले ही यूरोप नेटो और वॉर्सो पैक्ट के जरिए 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, लेकिन दोनों ही हिस्सों में कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं पैदा हुई थी। इसी वजह से ये कहा जाता है कि आज नेटो की तरह ही अगर ईस्ट यूरोप का ये अलायंस बचा होता तो आज रशिया को अपनी बाउंड्रीज को लेकर इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती, और ना ही यूक्रेन और क्राइमिया पर हमला करना पड़ता।
और इसकी वजह से आज भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये मानते हैं कि वार्सो पैक्ट का खात्मा होना रशिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल सेटबैक था। हालांकि दोस्तों, वार्सो पैक्ट को फिर से रिवाइव करने की कोशिश में रशिया ने 15 मई 1992 को 5 पोस्ट सोवियत कंट्रीज अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO को एस्टैब्लिश किया था, जिसे ताशकंद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था। बट ये वार्सो पैक्ट की तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पुतिन को एक बार फिर वार्सो पैक्ट को रिवाइव करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।